हम काफी अरसे तक गाफिल रहे इससे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि अवेयरनेस आ रही है मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में, स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और हायर लीडरशिप है उसमें आ रही है। तो अब गवर्नमेंट का भी काफी फोकस पिछले 4-5 साल से ब्लू इकोनॉमी की तरफ है। देखिए हमारे लिए ब्लू इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा, 95% तकरीबन हमारी जो ट्रेड है वो सी से आती है। हमारा मुल्क सी से चलता है। 100% तेल हमारा सी से आता है। तो अगर हम ब्लू इकोनॉमी और उससे जुड़ी हुई चीजों को अहमियत नहीं देंगे तो हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमी में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा जरिया है इकोनॉमी में आपकी इजाफा करने के लिए, और दुनिया में जितने ममालिक हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो हमने लेट शुरू किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा फोकस हो गया है और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में इस पे मजीद तवज्जो दी जाएगी। और जिस तरह से ये वर्कशॉप की जा रही है, जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट मैंने इस वर्कशॉप में देखा है, तो मुझे यकीन है कि ये लोग जब वापस अपने इदारों में जाएंगे, अपने शोबों में जाएंगे, तो वहां जाके ये जरूर इसकी आगाही फैलाएंगे और मजीद लोगों को पता चलेगा ब्लू इकोनॉमी के बारे में। राइट। और इट्स नेवर टू लेट, हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बेशक हमें लेट रियलाइज हुआ, लेकिन खैर हमें हो गया है। हमें ये बताइएगा फैसल शाह साहब, जिस तरीके से मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी और जो सारा हमने जिस तरीके से अपने से बड़े दुश्मन को जेर किया, उसके बाद इस तरह की वर्कशॉप्स का इनेकाद कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है और इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने बड़ा काम किया, बल्कि पूरी कौम ने बड़ा काम किया, मीडिया ने बड़ा काम किया, लीडरशिप ने, सब ने काम किया। लेकिन एक चीज आप महसूस करेंगी कि जो सी पे काम हुआ उसके बारे में जरा बात कम होती है, क्योंकि लोगों को चीजें सी पे होती हुई नजर नहीं आती हैं, तो लोग समझते हैं कि सी पे कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि दोनों नेवीज आमने सामने थी, सी में मौजूद थी, और इंडियन नेवी की हिम्मत नहीं हुई कि वो 400 मील से करीब पाकिस्तान के आ सके। तो कोई वजह थी जिसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी था, न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, बहुत सारे, फिर भी अपने मुकाम से वो हिल नहीं सके थे। इतना खौफ था पाकिस्तान नेवी का, इतना खौफ था पाकिस्तान नेवी का, कुछ तो था ना जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। और 65 देख लीजिए, 71 देख लीजिए, 2025 देख लीजिए, इन तीनों में आप देख लीजिए कि उनकी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान के करीब आने की। तो ये एक बड़ा नादिर मौका है जिसमें हम ये भी लोगों को बता सकते हैं कि देखो एक्चुअल में समंदर में हुआ क्या है और समंदर में जंग लड़ी कैसे जाती है। तो आपको ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ये ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी होती है। अगर आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत नहीं होगी तो आपकी ब्लू इकोनॉमी से आप इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकेंगे खातिर को। बिल्कुल। आप देखिए कि ये जो मार्का था मई 25 का, इसमें ना आपका तेल बंद हुआ, ना आपके मुल्क में कोई कहत आया, ना आपकी शिपिंग को कुछ हुआ, ना आपके हार्बर्स को कुछ हुआ। तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। और 2 दिन पहले हमने अंगूर मार्के के हवाले से भी सेलिब्रेशंस की थी। हम एक लिस्ट है जो हमारी बहरिया के हवाले से भी मौजूद है जिसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। लेकिन शाह साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हमने देखा है कि जो माजी की कुव्वतें यहाँ पर आई हैं वो भी इन्हीं रस्तों के जरिए पहुंची थी इन खित्तों में, तो हम इतने गाफिल रहे और अब हम इस पे तवज्जो मबजूल कर रहे हैं। और इस मार्के की वजह से भी हमें एहसास हुआ है कि दुश्मन बहुत करीब हो सकता है हमारा इन पानियों के रास्तों से। तो अब क्या सिचुएशन है, अब हमारी अलर्टनेस की क्या सिचुएशन है? देखिए अलर्टनेस तो हमारी हमेशा से रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि 65 हो गया, 71 हो गया, 2025 हो गया, उसमें इंडियन नेवी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के करीब आ सके या उसका तेल बंद कर सके या उसके शिप्स पे अटैक कर सके या उसके हार्बर्स पे अटैक कर सके। तो हमेशा से हम तो मुस्तैद रहे हैं, क्योंकि नेवी का जॉब ही ये है कि आपने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करना है और जो आपकी ट्रेड 95% सी से आ रही है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो नेवी हमेशा ये काम करती रही है। अब आपने देखा होगा कि इस खित्ते में एक मेजर पार्स रेवलरी शुरू हो गई है जिसमें यूएस और चाइना की रेवलरी है, और यूएस ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी निकाली है जो कि सी बेस्ड स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से मजीद मैरीटाइम डोमेन की इंपॉर्टेंस उजागर हो गई है। तो पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खित्ता है जहां पे कुछ ना कुछ हर वक्त होता रहता है। और पाकिस्तान नेवी को ये चीज बिल्कुल इसकी आगाही है, पाकिस्तान नेवी इसके लिए तैयार है हमेशा से। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 सालों में हमने बहुत सारी इंडक्शंस की हैं, लिए मुख्तलिफ ममालिक से, हम सबमरीन्स ले रहे हैं अभी चाइना से, हमने हवाई जहाज लिए, इसलिए कि हमने अपनी
एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाते रहना है आने वाले चैलेंजेस से मुकाबला होने के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। टाइम सिक्योरिटी इंगेजमेंट वर्कशॉप पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।